नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, आपको सिंगल इफ की समझ आ गई कि जब कंडीशन ट्रू हो तब तो रन हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ ना रन हो। अब हम देखते हैं इसको, यहां से देखें, इफ स्टेटमेंट है, टेस्ट एक्सप्रेशन है। देखें, इफ मेरी एक्सप्रेशन है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन मीन वो कंडीशन ट्रू है तो मेरी बॉडी ऑफ इफ रन हो रही है, इसको बॉडी ऑफ इफ कहते हैं इसमें, ठीक है। तो बॉडी ऑफ इफ रन हो रही है, उसके बाद वो स्टेटमेंट बाय इफ के बाद भी कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं, प्रिंट आउटसाइड इफ, कि हम इफ से बाहर हैं, आउटसाइड इफ। तो इसको रन करते हैं हम, देखें। ये फराज भाई ने एक मैसेज किया है। जी, फराज भाई, हाँ जी। अरे ये सिंटैक्स है लिखने का, मैंने आपको अभी करके भी दिखाया है कि आपने इफ यहाँ पे कोलन लगाना है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लगाते थे कर्ली ब्रैकेट्स, है ना, यहाँ पे है कोलन। कोलन लगा के आपने बाद में सब कुछ इंडेंटेशन में लिखना है, जो जो चीज आप, कंटिन्यू करो, मुझे कुछ कह, हाँ जी। तो जैसे आप जावा सेट में कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे, यहाँ पे है ये कोलन है, ठीक है। तो आप कोलन लगा के सारी इफ, अगर आपने कोलन लगा के इसके इफ के अंदर लिखना है तो आप इंडेंटेशन में लिखोगे, अगर आपने इफ से बाहर लिखना है तो आप इंडेंटेशन से बगैर लिखोगे। मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये इफ की बॉडी के अंदर है, ये इफ की बॉडी के बाहर है। तो हमने अभी इसको रन किया है तो क्या आया है, इफ की बॉडी भी रन हुई है और उसके बाहर वाला भी रन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये कंडीशन फॉल्स कर दें, मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी तो क्या होगा, इफ की बॉडी रन नहीं होगी लेकिन बाहर वाला हमेशा रन होगा। देखें, बाहर वाला रन हुआ, आउटसाइड इफ की बॉडी रन नहीं हुई, आई इज नहीं रन हुआ लेकिन बाहर वाला रन हुआ, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इफ के बाहर वाली तो हमेशा रन होगी। तो हमें यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो गया तो इफ की बॉडी रन नहीं होगी, बाहर वाली स्टेटमेंट रन होगी। अगर ट्रू हो गया तो बॉडी ऑफ इफ भी रन होगी और उसके बाद उसके बाहर वाली स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। इसकी समझ आ रही है इस डायग्राम की, कि टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ इफ ट्रू हो गया तो बॉडी ऑफ इफ की तरफ गया, उसको उसको रन किया, फिर उसने स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, जो स्टेटमेंट इफ के बाद है उसको रन की। लेकिन जब वो उसने फॉल्स होगी तो उसने बॉडी को स्किप कर दिया, वो सीधे ही नीचे आ गया स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ पे, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देते हैं कि अगर ये फॉल्स हो तो भी कुछ रन हो। मैं देखिए फॉल्स पे कुछ रन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम एल्स लिखेंगे, एल्स, फिर कोलन, और यहाँ पे जो आपने रन करवाना है वो लिख देंगे, आई इज नॉट, मीन्स कि ये रन हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन होगा, ओके। अभी इसको ट्रू रखते हैं तो देखते हैं क्या रन हो। ये वाला जो प्रिंट आउटसाइड है ये हमेशा रन होगा, ये ऊपर वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको मैं अभी इसकी तरह से रहने देते हैं, तो ये हमेशा रन होगा, ये ऊपर वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। देख, कंडीशन ट्रू थी तो ये रन हो गया, और उसके बाद ये प्रिंट आउटसाइड रन हो गया, ठीक है। आईज आ गया, फिर आउटसाइड आ गया। अब हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, हम इसको कर देते हैं आई इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो अब देखें क्या होता है। अब देखें एल्स वाली ब्लॉक रन हुआ और उसके बाद बाही बार रन हो गया। तो पहले हम क्या कर रहे थे, जब कंडीशन फॉल्स हो तब कुछ भी रन नहीं हो रहा, तब हमारा ब्लैंक आउटपुट आ रहा था, लेकिन अब हमारे फॉल्स पे भी कुछ और है, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है, आपने एल्स हमेशा डायरेक्ट इफ के नीचे लिखना है, एल्स हमेशा डायरेक्ट इफ के नीचे आएगा। देखें, मीन्स ये लाइन देखने, ये लाइन आपकी डायरेक्ट सीधी आनी चाहिए। अगर आप एल्स में थोड़ी स्पेस दे देंगे, आगे पीछे कर देंगे तो ये एरर देगा। अगर आप एल्स को आगे पीछे कर देंगे तो एरर देगा। आपने हमेशा इसको बिल्कुल इफ के नीचे लिखना है। ये होगा इफ एल्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। ये हो गया इफ एल्स। और उस इसके हम यहाँ पे भी देख लेते हैं प्रीव्यू में कि ये प्रीव्यू में कैसे इसको यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, इफ एल्स, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन होगी ट्रू तो क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ रन होगी और स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ रन होगी। लेकिन अब एक चीज और ऐड होगी है, पहले हम फॉल्स पे डायरेक्ट इस पे जा रहे थे, अब जब फॉल्स हुई तो बॉडी ऑफ एल्स रन हुई और उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ रन हुई, ठीक है। पहले ये चीज नहीं थी हमारे पास, बॉडी ऑफ एल्स नहीं था क्योंकि हमने एल्स लगाया नहीं था। अब देखें यहाँ पे बॉडी ऑफ एल्स आ गया, यहाँ पे बॉडी ऑफ एल्स आ गया, तो जब एक्सप्रेशन फॉल्स हुई बॉडी ऑफ एल्स रन हुई तो उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ रन हुई, ठीक है। जी जी, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम ही है बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ गया इफ एल्स। इफ एल्स ही है ना, आगे देख लेते हैं। इफ एल्स है या एलिफ है? एलिफ है।
इफ एल्स हमने कर लिया, इफ भी कर लिया, इफ एल्स भी कर लिया, आगे है एलिफ। एलिफ जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, पाइथन में एग्जिस्ट करता है। तो पाइथन में से देख लो कैसे काम करता है। इसके कोड में वहां से कॉपी कर लेता हूँ, इतना लंबा लिखने का तो इरादा नहीं है मेरा। ये कंट्रोल सी। हाँ, कंट्रोल। तो हमने अब, ये जो यूज होता है ये मल्टीपल कंडीशन चेक करने का यूज होता है। ये मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। देखें, आई इक्वल टू 25, इफ आई इज इक्वल टू 10, अगर आई इक्वल टू 10 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आई इक्वल टू 15 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आई इक्वल टू 20 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये एल्स प्रिंट हो जाएगा, एल्स चलेगा फिर, ठीक है। मीन्स कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए और तो एल्स चलेगा। एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं लिखती हो, क्योंकि एल्स तब चलता होता है जो ऊपर वाले सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो बताएं क्या चलेगा यहाँ पे, मुझे बताएं मेरे आउटपुट में क्या शो होगा। इस कोड को देख के बताएं, पहले इसको खत्म करता हूँ। इस कोड को देख के बताएं मुझे क्या शो होगा। जूम आउट हो जा रहा है, जूम इन कर रहा हूँ। जी, अब बताएं क्या प्रिंट होगा मेरा। एल्स एल्स प्रिंट होगा, ठीक है। इज नॉट प्रेजेंट, आई इज नॉट प्रेजेंट, ये प्रिंट होगा क्योंकि मेरी सारी कंडीशन ही फॉल्स हैं। अब मैं अगर कंडीशन ट्रू कर देता हूँ, मैं आई इज इक्वल टू 25 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखने कौन सा प्रिंट होगा। आई इज 15, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। ये वाला प्रिंट हुआ, ये वाली बॉक्स चली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी ट्रू कर देता हूँ। तो अब बताएं क्या होगा। वही दो कंडीशन ट्रू हैं। अब बताएं क्या होगा। कोई बोलेगा। फर्स्ट टाइम। हाँ जी, फर्स्ट यही वाली। चीज मैंने बताई थी कि जहां पे उसको पहली कंडीशन ट्रू मिलेगी वो वहीं पे रुक जाएगा। वो अगली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा कि वो ट्रू है कि नहीं। तो आपने इसको बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपने कंडीशन को इस तरह देना है कि जहां पे उसकी ट्रू, आपको बात याद रखनी है कि जहां पे उसको ट्रू मिलेगी वो अगली नहीं चेक करेगा, ठीक है। आपकी सारी आगे एलिफ, अगर आपने 50 और जितनी भी एलिफ लिखी हुई है वो सबको इग्नोर कर देगा। जहां पे उसको ट्रू मिलेगी वहीं पे वो बाहर आ जाएगा कंडीशन ट्रू करके, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स भी देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या कैसे वर्क करेगा। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि काफी बड़ी पिक है। अब देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी टैक्स एक्सप्रेशन जो हमारी पहले यहाँ पे लिखी थी। ये है टैक्स एक्सप्रेशन सबसे पहले वाली, ठीक है। टैक्स एक्सप्रेशन अगर ये यस है तो वो डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ पे आ गया, वो इफ से बाहर आ गया। लेकिन अगर ये नो है तो फिर अगली स्टेटमेंट पे जा रहा है। मीन्स कि अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको चेक कर रहा है, अगली स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, ठीक है। फिर अगले स्टेटमेंट पे जाया, उसने चेक किया कि अगर ये यस है तो स्टेटमेंट 2 को लेके उसकी बॉडी को चला के बाहर आ जाओ। अगर ये भी फॉल्स है, वो स्टेटमेंट 3 पे जा रहा है। अगर ये यस है तो इसकी बॉडी को रन करो और बाहर आ जाओ। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है तो वो बॉडी ऑफ एल्स पे चले जाता है, उसको रन करके बाहर आ जाता है। इस डायग्राम की समझ आ रही है। ठीक हो गया। हाँ जी। जावास्क्रिप्ट भाई वाले, जो जहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट वाले, उनको समझ आ रही है ना इस चीज की। क्योंकि एलिफ नहीं एग्जिस्ट करता, उसमें स्विच केस एग्जिस्ट करता है। स्विच स्विच कैंसर स्विच। पेशेंट भाई को नहीं समझ आई। कैंसलेशन भाई खुद ही तो बता रहे थे, पहले एलिफ कर लेगा। अब उन्होंने नहीं कहा है। अच्छा, फर्स्ट ऐसा है एलिफ। कि मैं ना यहाँ नाम चेंज करने की ऑप्शन एक्टिवेट कर रहा हूँ। प्लीज अपनी नाम चेंज कर लो, नाम अच्छा नहीं है। ठंडा मत ही दे, बनना चाहिए। चले। अच्छा, मैंने कैंसर एक्टिवेट कर पेशेंट के दी लिए। है, आप अपना नाम चेंज कर लो प्लीज। अच्छा, कोई तो भी रख। ये हो गया। अ, जो ओरिजिनल नेम है वही रखना चाहिए। आप प्रोग्राम तो एक्टिवेट ही अगर रखना है अगर नहीं कोई रखना चाहते। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वहीं पे बॉडी ऑफ, जिस कंडीशन वहां पे उस बॉडी को चला के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू ही, उसने इसको रन किया, बाकी सब, बाकी ये सारा उसने इग्नोर किया ये वाला। और ये सारा नीचे वाली स्टेटमेंट और बाहर आ गया। जहां पे उसको ट्रू मिली वहां पे वो बाहर आ गया। अगर नो मिलती जा रही है वो नीचे नीचे चेक करता जा रहा है, ठीक है। अगर सारी ही नो है, सारी ही गलत है, तो वो बॉडी ऑफ एल चला देगा एंड पे आकर, ठीक है।
ओके, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हमारा इफ भी हो गया, इफ एल्स भी हो गया, एलिफ भी हो गया। अब नेस्टेड इफ है। अच्छा, नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है? इट इज एन इफ इन इफ। इफ के अंदर इफ। अब ये कैसे वर्क करता है इसको जरा ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। इसका मैं कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और कंट्रोल, इसे मैं हैश कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। अच्छा, सबसे पहले वो क्या होगा, वो इफ स्टेटमेंट चेक करेगा। अगर हमारी पेरेंट इफ स्टेटमेंट ट्रू हुई, ठीक है, ये यहाँ पे आई थिंक सो ये थोड़ा इनोटेशन का एरर है। इसका एल्स किधर है? इसका नेस्टेड इफ एक खुद ही लिख लेते हैं यार, क्योंकि गलत लग रहा है मुझे। i = 10। ओके, मैं इफ लगा रहा हूँ, इफ i = 10, देन प्रिंट, प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे पेरेंट इफ पेरेंट इफ के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और इफ लगाता हूँ, इफ i > 1, ठीक है, वो भी कंडीशन ठीक होगी। इफ i > 5, ओके, तो प्रिंट कर दो चाइल्ड इफ, एल्स एल्स प्रिंट कर दो चाइल्ड एल्स। और हम पेरेंट का भी एल्स बना देते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट ही फॉल्स हो जाए तो पेरेंट एल्स पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारी पेरेंट इफ, जो हमारी मेन इफ है, उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो पेरेंट की बॉडी में जाएगा। घर पे ही अनलिमिटेड। जी जी जी, देख लें। तो ये हम कंटिन्यू पॉपअप करते आता हैं, है, कितने मेंबर्स थे? मैसेज आता है। हाँ जी पापा, जी आता है ओके ओके। मैसेज। कितने मेंबर थे हम? सुबह चलें वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। मतलब कम रहती है। फराज भाई का हैंड रेस है, आमिर भाई। अनलिमिटेड। जगत भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास होती है ना, इफ इफ स्टेटमेंट और एल्स, यहाँ पे तो एलिफ एलिफ है आई थिंक। जी तो जी। उसमें उसमें एक प्रोजेक्ट भी बनता है छोटा वाला, अगर आप असाइनमेंट देना चाहें। कि हम जो बनाते हैं ना, क्या बनता है? मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं ना कि जी जी, बनाऊंगा, वो अगर, मैं दूंगा अभी असाइनमेंट। ये हाँ वो नेक्स्ट दे शीट के देना। बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि ग्रेड्स वाली असाइनमेंट दूंगा कि अगर 90 है तो ये प्रिंट हो, तो ये दूंगा भी हाँ मैं। ये जी जी। असाइनमेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई 100% समझ में आ गया। जी जी, मैं भी नेक्स्ट शीट उठा दूँ ना, लास्ट है ये, फिर आपके पास असाइनमेंट ही आप। हाँ, आई थिंक चले अब कंटिन्यू कर लो, ठीक है।
जिसको ठीक आना है, था वो आ कंटिन्यू करते हैं। चले इफ, अच्छा अब हम पढ़े हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ, एक और मीन्स कि आप मल्टीपल इफ भी लगा सकते हो। अभी मैं सिर्फ दो इफ लगाया, मीन्स कि इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगाया, आप उसके अंदर एक और लगा सकते हो। इस तरह आप जितने मर्जी इफ लगा सकते हो, ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर एक इफ। इसी तरह हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, वो लूप के अंदर लूप होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो इफ के अंदर एक और इफ, ये कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले ये हमारी मेन इफ जो स्टेटमेंट है, सबसे बड़ी जो पेरेंट, जिसे हम पेरेंट इफ कह रहे हैं इस टाइम, उसको चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ की बॉडी के अंदर आ जाएगा। इफ की बॉडी के अंदर उसको सबसे पहले मिला है प्रिंट, इसने इसको प्रिंट कर देना है, फिर उसको एक और इफ मिलेगा। अब अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चाइल्ड इफ की बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चाइल्ड इफ को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसका एल्स प्रिंट कर देगा। अब मैं एक एक करके इसकी कंडीशन फॉल्स करूंगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं करता हूँ CLS और इसको क्लियर करता हूँ, देखिए। अभी क्या है, मेरी कंडीशन पेरेंट की ट्रू है, तो देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। मेरा पेरेंट इफ की कंडीशन भी ट्रू थी और मेरी चाइल्ड इफ कंडीशन भी ट्रू थी, तो ये पेरेंट इफ प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये इसकी बॉडी में आके चाइल्ड इफ भी प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड इफ की कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। तो क्या प्रिंट हुआ, हमारा इफ मेन इफ ट्रू है, ठीक है, तो वो बॉडी ऑफ इफ में आया, ठीक है। उसने चेक किया, उसने उसको फिर एक और इफ कंडीशन मिली, लेकिन वो कंडीशन फॉल्स थी, तो ने उस फॉल्स कंडीशन का एल्स चला दिया, ठीक है। उसने एल्स चाइल्ड एल्स चला दिया, लेकिन चाइल्ड एल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये ट्रू थी और ये चला दिया उसने आके, क्योंकि अंदर वाली कंडीशन फॉल्स थी। अगर हम मेन इफ कंडीशन फॉल्स कर दें, देखिए मैं मेन इफ कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मेन, पेरेंट इफ को फॉल्स कर दिया, तो क्या होगा, ये सारा कोड चलेगा ही। बेशक इसको मैं ठीक, इस कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ, अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, हमारी मेन कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, अपनी बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं चेक करने। वो डायरेक्टली वहां से एल्स पे चले जाएगा, पेरेंट के एल्स पे चला गया। अब देखिए, बेशक हमारी अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है, लेकिन वो उसके अंदर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको फॉल्स मिली, वो डायरेक्ट ही एल्स पे चला गया। उसने ये सारी कंडीशन को इग्नोर किया, इसमें जो भी लिखा हुआ था। क्लियर है? अगर इसका हम यहाँ से देख लें, अब इसको पढ़ लें। हाँ, इसकी डायग्राम देखते हैं, इधर की डायग्राम इसकी, ये रही डायग्राम। तो नजर आ रही है ना सबको? तो ये देखें, मेरी टेस्ट एक्सप्रेशन जो है, सबसे ये हमारी है मेन इफ, जिसको हम पेरेंट इफ कह देते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट इफ की कंडीशन ट्रू है, देखिए ट्रू है, तो ये क्या कर रहा है, नेस्टेड इफ पे जा रहा है। नेस्टेड इफ जिसे हम चाइल्ड इफ कह रहे थे, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है पेरेंट इफ की, तो ये जा रहा है चाइल्ड के पास, फिर ये चाइल्ड को चेक कर रहा है। अगर चाइल्ड ट्रू है तो बॉडी ऑफ चाइल्ड भी चल रही है, ठीक है, उसके बाद वो बाहर आ रहा है। देखिए, बॉडी ऑफ चाइल्ड चलाई, तो उसके बाद वो बाहर आ गया। हुसनैन भाई का हाथ, मुस्तफा भाई का हाथ से। लेकिन अगर बॉडी ऑफ एल्स जो चाइल्ड इफ है वो फॉल्स है, तो वो उसकी चाइल्ड बॉडी चला रहा है, फिर बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन अगर हमारा मेन इफ ही फॉल्स हो गया, तो वो डायरेक्ट ही बॉडी ऑफ एल्स पे जा रहा है, मेन इफ की बॉडी पे जा रहा है, एल्स पे। उसने ये तीनों काम किए ही नहीं, उसने चेक ही नहीं किया इन तीनों को, क्योंकि वो इसके अंदर ही नहीं आया, वो इसके ब्लॉक के अंदर ही नहीं आया। अगर अंदर आया हो तो चेक करता, इसलिए वो डायरेक्ट ही वहां से बाहर आया और उसने स्टेटमेंट चला दी। अच्छा जी। अच्छा, उजैर भाई आपसे ये पूछना था, मैंने चैट में एक सेंड भी किया आपको एक छोटा सा कोड, वो देखिएगा जरा। जी जी। इफ आई अच्छा। जी जी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, अगर आप तो यानी कि आपने कहा था कि जैसे अच्छा भाई साहब, इफ अगर चाइल्ड अच्छा, इफ अगर अगर चाइल्ड इफ हो जाए हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, ये ले मैं आपको फॉल्स हो कोड जाए। लिख रहा हूँ उसका। अच्छा जी, ये जी। लिखे। अच्छा, यहाँ पे अगर चाइल्ड इफ हमारा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। जी जी। ठीक है, जैसे हुआ भी होगा, बट टेन छोटा नहीं होता फाइव से, ठीक है। जी तो क्या होगा कि इसका एल्स पार्ट चल जाएगा, ठीक है। जी। तो लेकिन यानी कि जिस तरह वो ऊपर हमारा जो पेरेंट एफ था, क्या उसकी तरह जो इसका चाइल्ड एफ है वो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे चल गया है हाँ, कि चल जाएगा। किसका चाइल्ड इफ नहीं चलेगा? लेकिन इस जैसे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ये जी वाली। जी। अगर ये ट्रू है तो ये इसकी बॉडी में आ जाएगा, ये इसकी बॉडी में आ गया, ठीक है। फिर वो अब ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ठीक ये है। ट्रू है तो ये चल पड़ेगा। अगर लेकिन ये ठीक ट्रू है। नहीं है तो ये एल्स की बॉडी में एल्स आ गया, चलना है। ठीक ठीक है। है। एल्स चल पड़ा, एल्स की बॉडी में सबसे पहले ये प्रिंट किया। अब उसको एल्स में एक और इफ मिल गया, ठीक है, तो उसने एल्स को पूरा रन करना है। एल्स को जब तक वो पूरा रन नहीं करे तब तक वो खत्म नहीं होगा, ऐसे ही है। तो एल्स की बॉडी में उसको एक ठीक और है। इफ मिल गया। तो इफ नहीं। अगर ये, जी जी, जी। जी, ये एल्स एल्स का इफ है या फिर ये बेसिकली इफ का चाइल्ड इफ है? ये एल्स का इफ लगाया। अगर आपने
देखें हमने चाइल्ड कहाँ पे लगाया था, आपने एल्स में लगा दिया है। हमें एल्स में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन एल्स में नहीं लगाते होते, हम यहाँ पे लगाते होते हैं इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ है ये। हम इफ के अंदर एक और लगाते होते हैं इफ, ये देखें। ठीक है, ये ऐसे वर्क ठीक होगा। है ठीक है ठीक है। आपने एल्स के ब्लॉक में लगाया था उसको ना। तो इसलिए वो भी प्रिंट हो रहा था, ठीक है। जी जी, वो भी प्रिंट हो रहा था क्योंकि वो सही है एल्स के ब्लॉक में लगा हुआ था, तो एल्स का ब्लॉक चला ये वाला, उसने ये देखा ये कंडीशन ट्रू है, तो उसने ये भी चला दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। और जी। अगर हम यानी कि इफ के ब्लॉक में लगाते हैं तो वो नहीं चलता, वो अगर नहीं वो। चलता वो, क्योंकि ठीक वो है। इफ के ब्लॉक में गया ही नहीं, वो गया ही एल्स के ब्लॉक में। आपकी कंडीशन फॉल्स थी ना, वो गया ही एल्स जी के जी। ब्लॉक में था। उसे एल्स के ब्लॉक में जो जो चीजें मिलेंगी वो सबको चलाएगा। जैसे इस ठीक है इफ, मेन इफ के ब्लॉक में सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो सबको चला रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो ये फॉल्स हुआ तो इफ के ब्लॉक में गया ही नहीं है, तो डायरेक्ट एल्स में आ गया, तो उसके लिए सारी चीजें इग्नोर हो गई हैं। ओके हो गया। ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारी आज के लेक्चर्स कंप्लीट। अब हम करते हैं असाइनमेंट। आमिर भाई असाइनमेंट लगा दे। तो बन गया। ग्रेडिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट ये किसके ऊपर है, इफ के बाद है ना, इफ स्टेटमेंट के इफ के बाद है। बाद, इफ के बाद, जी जी, ग्रेडिंग। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, सो ए ग्रेड। आपके बाद यार ये क्या खुल जाता है। सी। ओके ब्रो, स्टार्ट कर। जी जी। ग्रेटर देन 50, 70, 70 और 50 कर लेते, 60 कर लेते हैं, और 50। ठीक है, ए बी बी प्लस, बी माइनर, और सी। एन पे फेल। समझ लगी इस चीज की। तो ये यहाँ पे मैंने सी लिखना था। अब आपने ये कंडीशन बनानी है कि अगर मार्क्स 90 से ज्यादा हुए तो प्रिंट हो जाए ए ग्रेड, अगर मार्क्स 80 से ज्यादा हुए तो बी ग्रेड प्रिंट हो जाए, अगर 70 से ज्यादा हुए तो बी प्लस, अगर 60 से ज्यादा हुए तो बी माइनस, अगर 50 से ज्यादा हुए तो सी। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन पांचों ना हुई तो ये फेल है। ये है आपकी असाइनमेंट। समझ लगी इस चीज की असाइनमेंट की। बनाए आप बैठ के इसको। यार मैं सारी चीजें कल कर दूंगा। हमें भैया आप ना हमेशा भागते हैं काम से। यार वाकई काम से नहीं फोकस। टाइम कितना है भाई, टाइम 12 बजे तक ले लो टाइम, और क्या है, 8 मिनट कम है, चले 8 मिनट कम है, 12:10 तक टाइम है। आमिर भाई आज के टॉपिक हमारे कवर हो गए सारे। हाँ जी। टाइप और स्टेटमेंट कल हम लूप से स्टार्ट करेंगे, और ठीक है। कंडीशन दिखाओ, ओके ओके। टाइप चलिए, ऑफ इफ रह गया आपका। टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ इफ ही पढ़ा रहा था आमिर भाई, क्या हो गया। यार तो मुझे भी नहीं नहीं, इसके साथ ही चलते हैं, कुछ नहीं होता, ये मैं अलग उसके अलग साथ ही कंडीशन। इफ स्टेटमेंट के ये साथ इसे ऐड कर देता हूँ ना प्लस में। नहीं, बस ठीक है, इफ स्टेटमेंट अकेली होती नहीं है, इसके सारे टाइप्स ही होती हैं आमिर भाई। ठीक हो एक ही। गया। चल कर दें, आप ऐड कर दें तो टाइप्स साथ में टाइप्स भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन होती है एक ही चीज। ओके। ये फाइनल एंड लास्ट है आज अभी। जी जी आमिर भाई। जी, ओके हो गया। सारी जो थी कवर होगी टॉपिक आज के। कितनी देर, 12 बजे तक, बहुत क्या बात है यार जल्दी। हाँ, मेरी मत बज गई 3 घंटे बोल बोल के, आप जबरदस्त लगे। नहीं कमाल कर दिया, मैं आज यार थोड़ा सा बिजी हो गया था।
अकबर। मैं इंशाल्लाह जो है ना, अब इर्तिजा आई है। हाँ, अब इर्तिजा जब पाइथन सिखाएगा तब सीखेंगे ये वाली क्लास में। ये पेंडिंग होगी, अब मुश्किल है ना हो सके, लेकिन ट्राई करूंगा कर कब तक कर लूँगा। अच्छा तो यार माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी आप कोड यहाँ सेंड कर रहे हैं तो गिटहब पे क्यों नहीं से 3 बटन प्रेस करने होते हैं? गिटहब पे सेंड करें। पुश करें, वहाँ का लिंक सेंड करें, या हम आपको साथ में स्टार भी करें? VS कोड में 3 बटन प्रेस करने हैं, एक मैसेज, देन मैसेज, यस। हाँ, तो जाहिर है देखो, आपने एक दफा बना ली, वो बार बार आपसे प्राइवेट और पब्लिक नहीं पूछेगा, भाई वन टाइम। ओके, 90 पे मैंने ग्रेटर देन 90, आपने 90 की कंडीशन ही लगाई कि अगर मैं 90 लिख दूं तो ये भी देखे ना, 90 पे भी ए आना चाहिए, 80 पे भी ए आना। मैंने 90 लिखा है आपके ग्रेड में, देखें मैंने बी आया है, यहाँ पे ए आना चाहिए था। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब 89 लिखता हूँ तो मेरा बी आ रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 55, 55 तो मेरा आया ई। 55 कहाँ पे है? ग्रेटर देन 60, ठीक है, ये भी सही वर्क कर रहा है। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें लिख देता हूँ, 1 2 1 2 फेल, ठीक है। प्रो, अगर मैं 70 60 और 50 लिखता हूँ तो भी ग्रेड्स इसको भी सेट करो, ठीक है। मैं 90 लिखता हूँ तो ए आना चाहिए, 80 लिखता हूँ तो बी आना चाहिए, 70 लिखता हूँ तो सी आना चाहिए, 60 लिखता हूँ तो डी आना चाहिए। ओके, अभी आपका 90 लिखने से ये चेक कर लो, ये दोबारा आपने सेंड किया है, कैसे दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इनपुट भी लगाना है, जैसे भाई ने इनपुट लगाया हुआ, आपने भी क्रिएट मार्क्स पे इनपुट लगाना है। ओके, आपको इनपुट भी पढ़ाया मैंने। और इसको रन करते हैं। हाँ, 90 अब लिखता हूँ मैं तो, ठीक हो गया भाई, नाइस हो गया, गुड हो गया, आपका काम हो गया। तो ये कर दिया खत्म मैंने, गुड भाई। ये कौन था भाई? पूरम भाई, नाइस हो गया, पूरम भाई तेज हो गया। हमें आगे से पूरम भाई पाइथन सिखाएंगे। हाँ यार, ये भी काफी देर से है हमारे साथ, पता नहीं क्यों खामोश खामोश रहता है। देखो अब बताएं इसको। फराज भाई, आपका नेट कहाँ से गया था, मुझे ये बताएं आप। माइक ऑन कर पूरम भाई का। और भाई ये देखिए, ये 1 मिनट का काम है, आप गिटहब पे पुश करके हमें देंगे ना, तो आपको हम स्टार भी देंगे साथ साथ, अगर आप गिटहब पे पुश करेंगे तो। ब्रो, यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाओ इसके साथ। आप और ठीक है। ये देखिए, मैं आपको स्टार भी दिया है। माशाल्लाह, ये पढ़ने वाले बच्चे चेक करो, बेसिक असाइनमेंट 1 2, कितनी असाइनमेंट की हुई है भाई ने, चेक करो। क्या बात है, ग्रेट। इतनी तो मैंने भी नहीं की जिंदगी में जितनी भाई ने की हुई है, देखें। माशाल्लाह, कितना कोड लिखते हैं ये। अच्छा, ये पहले वाले जो हम पहले लिखवाते थे, अमित भाई याद है? हाँ 50 हाँ 50 हाँ, 6 60 60 बिल्कुल वाले को। बिल्कुल 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 सही। नहीं नहीं, जबरदस्त यार, गुड गुड। नाइस मुस्तफा भाई, हाँ नाइस आपने हो पता है गया। क्या करना है, इनकी ना एक दफा बैक करना में। हाँ देखें, ये साइड में अबाउट आ रहा है, सेटिंग में जाना है आपने, अबाउट को क्लिक करना है, और इसके अंदर जो है ना, इसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखें, या तो एक वो बेस्ट है, या फिर जो है ना या एक फिर डॉट ग्रेड बना दे। एम, हाँ MD की फाइल बनाए, तो उसके अंदर ना तमाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखें, वो भी खूबसूरत होगा। गुड। हो, ये मैंने स्टार्ट दे दिया भाई को, आप लोग भी सारे दिया करें स्टार। ये बड़ों किसी ने आके नहीं दिया, किसी को भी। आप ही देने कुछ। जाहिर है जब पता चलेगा काम करेंगे फिर जाहिर से भी आगे, मेरी तरफ से भी स्टार ओके हो गया। डालना है। अच्छा, बिनते शायरी, आई तो शायरी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बिनते शरीर शायरी। शरीर। आप ऐसा करें कि ना, ये जो मार्क्स है ना, यूजर से पूछ लें, इनपुट ले लें यहाँ पे, ठीक है। इतना का भी आ गया, इतना ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी लगाओ, क्योंकि 90 पे क्लिक करने से
प्रिंट ए होना चाहिए, बी नहीं, आपका बी प्रिंट होगा। ग्रेटर देन इक्वल दोनों लगाओ। हाँ, मैर भाई का भी आ गया, इसाक भाई का भी आ गया, इस्पाक पे भी नाइस हो गया। इसाक भाई आप भी ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लगाएं। आपने सिर्फ ग्रेटर देन लगाया, सबने इक्वल भी साथ लगाएं कि अगर 90 हो तो भी ये हो। जी, इत्तेज़ार ने भाई ने लगा दिया है, नाइस हो गया। चले मिलते हैं। हाँ, शहरी और आप इनपुट लगाएं यहाँ पे मार्क्स पे, और साथ में इक्वल का साइन आपने लगाया हुआ है, बाकी इनपुट लगा दें आप। जी, ठीक हो गया, इसहाक भाई का भी ठीक हो गया, नाइस हो गया आपका भी, अगर आपने लगा दिया है। जी, आज के लिए इतना ही था। आज हम अब थोड़ी रिवाइजन करते हैं, रिवीजन। हाँ, समराइज कल भी नहीं था किया हमने गाइस। कल करना भूल गए थे हम। जी मुस्तफा भाई, आमिर भाई, जी जी। अरे उन्हें कहिएगा अनम्यूट करिएगा मुस्तफा भाई को। अच्छा अच्छा, कर दी। हसन भाई मैं आपका अच्छा, देखता हूँ। उज़ैर पे मेरा भी ये देख लेना जरा, मैंने सेंड किया लिंक। जी जी मुस्तफा भाई देखता हूँ मैं। एफ आई इंडेक्स ठीक है आपका। हसन भाई देख लिया मैंने आपका, मैं अब मुस्तफा भाई का देख लूँ। यार सारी गिटहब पे पुश किया करो, ज्यादा अच्छा है। देखिए 1 सेकंड का काम है, गिटहब पे सेशन 2 पे पुश हो गया और ये गिटहब पे सारा आ गया। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो हाँ, मार्क्स इनपुट ठीक है, आई ग्रेटर देन ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, नाइस हो गया। तो ये स्टार दे दिया भाई को साथ ही मैंने। जी मुस्तफा भाई का हैंड अभी भी रेस है, कुछ और भी पूछना भाई ने। नहीं, वैसे ही हम किया था, इससे कट लिया। मार्क्स कदीर भाई का भी आ गया है, मार्क्स इनपुट मार्क्स। कदीर भाई आपका भी ठीक है, लेकिन साथ में ना ग्रेटर देन इक्वल भी लगा दें, ठीक है। और आपने एल्स नहीं लगाया, आप एल्स भी लगाएं। सिर्फ इफ एलिफ लिखा हुआ है, आप एल्स भी लगाएं। और गिटहब पे करें, बेहतर होगा। पुश करें गिटहब पे। ये हसन भाई ने भी गिटहब पे पुश कर दिया, लेकिन हसन भाई का लिंक नहीं चल रहा। हसन भाई लिंक को ठीक करो अपने को। जी, मैं अब रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। हाँ ठीक है, करो। 49, जी, ठीक है, नो स्टार्ट। रिवीजन। सबसे पहले आज हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा है। इनपुट फंक्शन में हमने क्या देखा है कि हम अगर यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। हमने यूजर से इनपुट लेके देखा, हमने उसकी एज इनपुट ली, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल B, और इसको हम नीचे ही कर लेते हैं। आमिर भैया आपने बस एम ही करवाया मुझे यहाँ पे। हाँ, इसको बंद फाइन। कर देना अब तो समराइज ही नहीं, करना है। नहीं फिर भी मैं थोड़ा सा आउटपुट दिखाता रहूंगा, थोड़ा सा हाँ काम चलो, करके। बॉटम में कर दे, अच्छा, लेकिन वो साथ में हाँ इस तरह कर दे। जब चले जरूरत हो ये तो देखें। ऑन कर, नहीं तो जी बंद जी कर। जी ठीक है। जी जी। तो हमने यार इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेना सीखा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि इनपुट हमेशा हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए हम इनपुट के आगे हमेशा इंटीजर लगाते हैं। जैसे अभी आपने असाइनमेंट किए तो आपने भी यहाँ पे इंट लगाया है, ठीक है। आपने यहाँ पे हो आपने यहाँ पे इंट इसलिए लगाया है क्योंकि आपने कंडीशन चेक करनी थी कि ये नंबर 90 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर यहाँ पे आप इंट नहीं लगाते तो एरर आता, क्योंकि वो स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर करता है। स्ट्रिंग कभी भी नंबर से कंपेयर नहीं हो सकती। क्या स्ट्रिंग नंबर से ग्रेटर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए वहां पे एरर आता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही है, इसलिए आप सबने इंट लगाया था ना। यार तो मेरा आगे ख्याल चल। है कि अभी ना हम ना फराज भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इर्तजा को जी अनम्यूट जी। कर रहा हूँ, खुरम को अनम्यूट कर रहा हूँ, मुस्तफा को अनम्यूट कर रहा हूँ, मिनाहिल को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंफर्म है ना मुझे? तो आप साथ में इंटरेक्शन करते जाओ। अच्छा जी। कर तो लो। हमने इनपुट हो गया हमारा, उसके बाद हम स्ट्रिंग पे आ गए हैं कि स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से पढ़े हैं।
स्ट्रिंग हम सबसे पहले स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है पाइथन की, है ना, एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। फिर हम देखा स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। एनीथिंग विच इज रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा आवाज इज, कम आ रही है भाई। अच्छा जो भी चीज़ हम स्ट्रिंग के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हैं वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग को क्रिएट करना देखा, फिर हमने असेसिंग फैक्टर देखा, मीन्स कि हमने फिर इंडेक्सिंग देखी। इंडेक्सिंग देखी हमने कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, ये जीरो इंडेक्स करने से जी प्रिंट हुआ है। फिर हमने -3 हुई नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में राइट से, फिर हमने स्लाइसिंग देखी। स्लाइसिंग में हम इंडेक्सिंग में हम वन कैरेक्टर प्रिंट कर रहे थे, स्लाइसिंग में हम पूरा वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसके बाद स्लाइसिंग देखी, फिर रिवर्स स्ट्रिंग भी करके देखा हमने कि रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं। डिलीटिंग एंड अपडेटिंग नहीं देखा, वो हमें जरूरत नहीं है, डिलीट नहीं कैरेक्टर वाली। अच्छा, इसमें क्योंकि एरर आता है, ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। escape सीक्वेंस हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हम /n/t करते हैं। उसके बाद हम आगे ऑपरेशंस पे, सॉरी मेथड्स पे, इसको हम मेथड्स भी कहते हैं और फंक्शंस भी कहते हैं, ओके। तो हमने लोअर फंक्शन देखा कि लोअर फंक्शन कैसे वर्क करता है। अपर लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, टाइटल केस में, स्वैप केस में और कैपिटलाइज में, ठीक है। और कहते हैं हमने ये भी देखा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होती है। आपको वो मैंने वेरिएबल बना के दिखाया कि अगर हम स्ट्रिंग पे चेंज करना चाहें तो ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, वो हमें एक न्यू स्ट्रिंग बना के देता है, कॉपी बना के देता है, जिससे हमें चेंजिंग करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद हमने केस फॉर और लो फॉर, ये दोनों सेम ही है तो उसको हमने नहीं देखा था। उसके बाद हमने सेंटर फंक्शन देखा, जो हमें स्पेसेस डालने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए सेंटर लेफ्ट या राइट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने काउंट देखा कि अगर हम कोई वर्ड स्पेसिफिक वर्ड काउंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे कि वो कितनी बार अगर होता है। एंड स्विच फंक्शन चेक करने के लिए कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रही है, किस वर्ड पे एंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सपेंड टैब। एक्सपेंड टैब यूज हमारी कंट्रोल कर रहा था /t की स्पेसिस को। अगर हम स्पेंड टैब में 8 स्पेसिस देंगे तो बाय डिफॉल्ट 8 होती है, तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो इफेक्ट हो रहा था। उसके बाद फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन देखा। फाइंड फंक्शन क्या करता था, फर्स्ट अकरेंस को हमें रिटर्न करके देता था, कि जो वो जिस वर्ड को हम फाइंड कर रहे थे वो जब पहली बार शो होता है स्ट्रिंग में, उसको उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। इसका अगर देखें, रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स और फर्स्ट अकरेंस, मीन्स कि जो वर्ड जहाँ पे पहली बार नजर आया उसने वहां पे उसको इंडेक्स दे दिया उसका रिटर्न। अगर वर्ड 2 बार भी आया है तो वो सिर्फ पहले वाले का देगा, सेकंड वाले का नहीं देगा। तो फाइंड और इंडेक्स में उस इंडेक्स फंक्शन भी सेम वर्क करता था। फाइंड और इंडेक्स में ये डिफरेंस था कि अगर फाइंड में हम वो वाला वर्ड फाइंड करने की ट्राई करें जो मौजूद नहीं है, तो ये क्या करता है, हमें -1 रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स के जरिए वो काम करें जो मौजूद नहीं है, तो ये हमें एरर दे देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने नहीं किए इज अल्फा नंबर चेक करने के लिए होता है कि हमारा नंबर इज अल्फा नंबर है कि नहीं, ठीक है। ये चेक करने के लिए यूज होता है इज अल्फा, कि हमारा नंबर इज अल्फा है कि नहीं। आपको पहले ये समझना होगा कि इज अल्फा नंबर होता कौन सा है, फिर इज अल्फा नंबर चेक करते होते हैं, फिर कि इज अल्फा है, फिर इज डेसिमल है, इज डिजिट, ये सारे चेक करने के लिए कि हमारा नंबर, ये हमारा जो डिजिट है, सॉरी स्ट्रिंग है, ये है कि नहीं है, ठीक है। इसके और उसके बाद इज लोअर चेक करने के लिए कि हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में है कि नहीं है। ज्वाइन फंक्शन पढ़ा हमने। ज्वाइन फंक्शन के हमने 2 बेनिफिट पढ़े थे। एक तो अगर हमने स्ट्रिंग को स्पेसिफिक चीजों से ज्वाइन करना हो, दूसरा अगर हमने लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। ये दोनों काम यहाँ पे किए हुए हैं, देखें यहाँ पे ज्वाइन किया है, बाद में लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आर जस्ट लेफ्ट जस्ट ये हमने किए नहीं है, इसे करने की जरूरत भी नहीं है स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिप पढ़ लेते हैं यहाँ से। भाई कह रहे थे राइट स्ट्रिप और लेफ्ट। अच्छा, राइट लेफ्ट स्ट्रिप पढ़ते हैं। लेफ्ट स्ट्रिप में क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये देखें, है ना। तो अगर हम इस पे लेफ्ट स्ट्रिप लगा, रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से स्पेसेस को रिमूव कर देता है। देखें गीक्स के बाद ये स्पेस है, तो ये स्पेस को रिमूव कर देगा। यार ये क्या हुआ, तो ये स्पेस को रिमूव कर देगा। राइट स्ट्रिप पे क्या होगा, ये राइट पे जो स्पेसेस होंगे उनको देखें, राइट स्टेप पाइथन राइट स्ट्रिप मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ट्रेलिंग कैरेक्टर रिमूव। ट्रेलिंग कैरेक्टर मतलब होता है जो राइट पे स्पेसेस होती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग आर्गुमेंट बेस, इफ नो आर्गुमेंट इज बेस्ड रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसेस, ठीक है। तो ये राइट पे जो स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर हम अकेला स्ट्रिप लिखें तो लेफ्ट और राइट दोनों से ये स्पेसेस को रिमूव कर देगा। और हम स्पेसेस के बजाय हम कोई और वर्ड भी रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसेस नहीं रिमूव करता। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे यहाँ पे, अगर खाली छोड़ोगे, तो ये स्पेसेस रिमूव करेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड लिख दो तो ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। हसन भाई आपके लिए बोला था मैंने। हसन भाई अगर हो यहाँ पे।
बस बाकी ये सिंपल फंक्शन है, इनको करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग पढ़िएगा जरूर। लेकिन ये स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद हम आगे थे इफ स्टेटमेंट पे। इफ स्टेटमेंट किधर गई? ये आ गई इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने देखा कि कंडीशन स्टेटमेंट होती है, चेक करने की जरूरत होती है कि हमारा स्पेसिफिक वर्ड, हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, अगर फॉल्स हुई तब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो उसकी बॉडी ऑफ इफ को रन कर दे, अगर नहीं ट्रू तो जो बॉडी ऑफ इफ के बाइट मीन से डायरेक्ट ही फॉल्स पे जाए और बॉडी ऑफ इफ के नीचे लिखा हुआ है वो रन कर दे। मीन्स के यहाँ पे हमारे एल्स नहीं था। अब फिर हमने यहाँ पे एल्स भी डाल दिया कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो तब भी कुछ रन हो, अगर ट्रू है तब तो बॉडी ऑफ इफ रन हो, लेकिन जब फॉल्स हो तभी बॉडी ऑफ एल्स रन हो और उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ रन हो जाए। फिर हमने इफ एल्स के साथ एलिफ लगा दिया। एलिफ क्या हुआ कि एलिफ मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, जहां पे उसे कंडीशन ट्रू मिली है वहां पे वो उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिली है, उसकी बॉडी को रन करता है और बाहर आ जाता है। जहां पे उसे कंडीशन ट्रू मिलती है उसकी बॉडी को रन करता है और बाहर आ जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स मिलती जा रही है तो वो चलता जा रहा है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिली, अगली कंडीशन चेक की, वहां पे फॉल्स मिली, उससे अगली चेक की। अगर ये सारी ही फॉल्स है तो उसके बाद वो एल्स वाली बॉडी को रन कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हमारा पेरेंट इफ होता है और चाइल्ड इफ होता है। जो चाइल्ड इफ होता है वो पेरेंट इफ पे डिपेंड करता है। अगर पेरेंट इफ ट्रू है तो चाइल्ड इफ चेक होगा, अगर पेरेंट इफ फॉल्स है तो वो डायरेक्ट चाइल्ड इफ को चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट पेरेंट एल्स में चले जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पेरेंट इफ ट्रू है तो वो चाइल्ड इफ को चेक करेगा, अगर चाइल्ड इफ ट्रू है तो वो चाइल्ड इफ की बॉडी रन हो जाएगी, अगर चाइल्ड इफ फॉल्स है तो चाइल्ड एल्स रन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स देखे थे हमने। टर्नरी ये होता है, एक सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट हैंड लिखने का है कि अगर आपने एक बड़ी स्टेटमेंट को छोटे इफ को एक शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो उसका लिखने का तरीका ये है। देखें, हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू 10, ठीक है। इफ आई इज लेस देन 15 प्रिंट कर दो, आई इज लेस देन 15। हमने सीधा ही पहले हम इसको इंटर करके नीचे लिखते थे, हमने इसको डायरेक्ट सामने लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने एल्स भी लिखना है तो आप क्या करोगे, अगर आई इक्वल्स टू 10 है, इफ अगर ये कंडीशन ठीक है तो ट्रू प्रिंट कर दो, अगर ये एल्स प्रिंट फॉल्स। ये एक लाइन में लिखने का तरीका है, शॉर्ट हैंड, इसे जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस आज के लिए यही था। थैंक यू अमीर भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।